जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहला मैं लेकर आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के बीएड अभ्यर्थी परेशान। दूसरा देखिएगा, घोषित तिथि पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा। तीसरा देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर असर नहीं। आगे देखिए, भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक भर्ती नियुक्ति। अगला देखिएगा, एसटीईटी का ऑनलाइन आवेदन 23 तक। आपसे एक बात बता दें, जो भी अभ्यर्थी हैं वह वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमेशा से एग्ज़ाम टूर चैनल आप सबके हित में लिए, आप सबके लिए सही खबर, एथेंटिक खबर समय पर लाती है, इसलिए एग्ज़ाम टूर को सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बता दें, एसटीईटी का ऑनलाइन आवेदन 23 तक ही होंगे। देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त तक लिए जाएंगे। बोर्ड के अनुसार उच्च माध्यमिक पेपर 2 में बोर्ड ने भूलवश सामान्य विषय में प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के स्थान पर जीव विज्ञान दे दिया था। इसमें सुधार कर बोर्ड ने प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र को अलग अलग सामान्य विषय में डाला है। यहाँ पे देखिएगा, जिन छात्रों ने आवेदन कर दिए हैं उन्हें सुधार करने का निर्देश बोर्ड ने दिया है। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से सुधार कर सकेंगे। अब यहाँ पे आइए, यानी कि कल का देखिएगा, भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक भर्ती। और यहाँ पे देखिएगा, बीपीएससी अध्यक्ष ट्वीट कर दी जानकारी, नियुक्ति परीक्षा पर कोई रोक नहीं। यहाँ पे देखिए आप, जागरण का ये खबर है, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का बिहार में कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले पर निर्णय सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीटीसी योग्यता को ही अनिवार्य बताया था। उस निर्णय के बाद बिहार के बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी को देखते हुए यानी कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट कर बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय पर ही आयोजित होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है और बीपीएससी की इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की कोई योजना भी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का बिहार में नहीं पड़ेगा कोई असर। 24 से 26 तक निर्धारित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। आयोग की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 से 26 तक सभी जिला मुख्यालय में 2 पाली में निर्धारित है। प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी को 3 बार ही परीक्षा में भाग लेने की अनुमति है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करते हैं और परीक्षा में शामिल होने के बाद यदि वे मार्कशीट में उत्तर नहीं भी दर्ज करते हैं, तब भी वैसे अभ्यर्थी एक परीक्षा का एक काउंटिंग हो जाएगा। यानी एक बार आप एग्ज़ाम दे दिए, ये काउंटिंग हो जाएगा, गणना हो जाएगी, अर्थात परीक्षा का एक अवसर खत्म हो जाएगा। आयोग की ओर से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के प्रक्रिया प्रारंभ की गई। कुछ अभ्यर्थी के द्वारा ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के समय अद्यतन फोटो अपलोड करने के समय अन्य व्यक्ति का फोटो दर्ज हो गया। ऐसे अभ्यर्थी को गलत फोटो का बदले अपनी अद्यतन फोटो अपलोड करने का अवसर आयोग ने दिया है। इसके लिए 18 से 20 अगस्त तक के बीच एक लिंक दिया जाएगा। इस लिंक के माध्यम से फ़ोटो में सुधार की जाएगी। इसके बाद कोई असर नहीं मिलेगा। क्या मामला है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे आप जानने का प्रयास करिएगा। उच्चतम न्यायालय ने एक सुनवाई में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को सही बताया है। इससे कहा गया है कि केवल बीटीसी यानी डिप्लोमा धारक की तृतीय श्रेणी की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा लेवल 01 के लिए योग्य होंगे। लेवल 01 परीक्षा में बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य मानने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। इसे उच्च न्यायालय से सही ठहराया गया। अब देखिए यही है। आगे देखिए, अगला जानकारी लीजिए क्या है। आगे है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक भर्ती पर असर नहीं। यह मामला देखिए, उच्चतम न्यायालय की ओर से एक सुनवाई करते हुए बताया गया, यानी कि एनसीटी और बीएड डिप्लोमा की यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, एसएलपी खारिज करते हुए
राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को सही बताया है। इसमें कहा गया है कि केवल यानी कि बीटीसी डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा लेवल 1 में योग्य होंगे। इसमें बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य मानने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। यहाँ पे देखिए 2018 से चल रहा था विभाग एनसीटीई ने 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें ग्रेड 3 टीचर भर्ती के लेवल 1 में बीएड डिग्री धारकों को पात्र मान लिया। ऐसे बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति मिलने से 6 महीने में एक ब्रिज कोर्स करना होगा। एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन से ही बीएड यानी कि बीटीसी व बीएड धारक में विवाद शुरू हो गया। देखिए आपसे बता दे रहे हैं 2018 जो यहाँ दिया गया है, विवाद चल रहा था। 2018 में एक नोटिस आया कि आप बीएड वाले भी शिक्षक बन लेंगे, लेकिन उनको एक कोर्स करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स, और सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्स को ही समाप्त कर दिया। यहाँ पे देखिए राज्य में 1,70,461 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय यानी 24 से 26 अगस्त तक 2 पाली में होगी। यहाँ तक भी बताया गया है। अतुल प्रसाद जी का जो ट्वीट है उसी को दिया जा रहा है। अतुल प्रसाद जी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दिया। यानी कि अब यहाँ थोड़ा सा आइएगा तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कक्षा 1 से 5 तक के लिए यानी कि 79,943 पद है, आवेदन हुआ है। यानी कि 7 लाख यहाँ पे देखिएगा 7,52,514 आवेदन आए हैं। कक्षा 9 व 10th के लिए कुल पद है 32,916 आवेदन हुआ है, 65,909 आए हैं। यहाँ कक्षा 11 और 12 के लिए कुल पद है 57,602 लेकिन आवेदन है 40,275। कक्षा 1 से 5 तक के एक पद के लिए लगभग 9.52 अभ्यर्थी में मुकाबला होगा। यानी एक पद के लिए 10 अभ्यर्थी होंगे, मान के चलते हैं, चूँकि आगे ये होंगे। कक्षा 9-10 के लिए एक पद के लिए 2 अभ्यर्थी और कक्षा 11-12 के लिए एक पद के लिए यानी 1.65 अभ्यर्थी के बीच मुकाबला होगा। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं यहाँ पे संपूर्ण दिया गया है। अभ्यर्थी कक्षा 11 यहाँ पे देखिए यदि देखा जाए तो 11 और 12 के लिए एक पद के लिए यहाँ पे अभ्यर्थी के बीच मुकाबला होगा। एक से भी कम है लेकिन यहाँ पे मिस्टेक से दे दिया गया है 1.65 जबकि 6.5 ही होगा, केवल पॉइंट में 65। एक व्यक्ति भी नहीं है चूँकि 57,600 सीट है लेकिन आवेदन आए हैं मात्र 40,275 ही। तो इसके अनुसार एक सीट पर एक से भी कम मुकाबला है, लेकिन जो आपका क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। अब आते हैं आगे, देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए घोषित तिथि पर ही एग्ज़ाम होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के बीएड अभ्यर्थी परेशान हैं। तो यहाँ पे देखिए कक्षाओं में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को शामिल नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के बीएड पास शिक्षक भर्ती उलझन में है। शिक्षक अभ्यर्थी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल किया जाएगा या नहीं। इस संबंध में 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए संघर्षरत रहे बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बिहार सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर शिक्षक अभ्यर्थी की दुविधा समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में यानी कि 79,943 पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा 24 से परीक्षा प्रस्तावित है, जिसमें 5 लाख से अधिक बीएड योग्यताधारी शिक्षक अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनकी उम्मीदवारी पर संकट है। बीएड पास अनामिका चंचला बताया कि 2018 में एनसीटी ने बीएड को प्रारंभिक कक्षा में पढ़ाने के लिए योग्य माना था। इसके बाद ही उन्होंने बीएड का कोर्स किया। अब उनकी डिग्री प्राथमिक में पढ़ाने के योग्य नहीं होने की बात कही जा रही है। ऐसे में वे परेशान हैं। वहीं डीएलएड अभ्यर्थी संघ के आशुतोष कुमार का कहना है कि उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह सही है। इसे राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम के बाद परेशानी बढ़ जाएगी। डीएलएड अभ्यर्थी इस मामले में कोर्ट भी नहीं जाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। ये सब अभी तक का जानकारी था। तो जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम टूर से जुड़ेंगे तो सबसे सटीक, सबसे प्रमाणिक खबर आप तक पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।